क्या 10,500 करोड़ की जायदाद के लिए एक बेटी ने अपने ही पिता को कोर्ट में घसीट दिया है? क्या मुंबई के जुहू में स्थित उस मशहूर रामायण बंगले में अब महाभारत शुरू हो चुकी है? क्या मुस्लिम लड़के से शादी करने की सजा सोनाक्षी सिन्हा को बेदखली के रूप में मिली है? और आखिर क्यों शादी वाले घर में सन्नाटा था और सगे भाइयों ने अपनी ही बहन को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया? दोस्तों, बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे अक्सर गहरे अंधेरे और कड़वे सच छिपे होते हैं। लेकिन सिन्हा परिवार में जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है, उसने गॉसिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज हम इस वीडियो में इन तमाम सवालों की परतों को उधेड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इंटरनेट पर चल रही इन खबरों में कितना सच है और कितना फसाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आपका बात हो रही है दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की। यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? लाइन में जाओ, लाइन में। वाह, अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हट बे। जब सोनाक्षी ने 23 जून 2024 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की, तो उम्मीद थी कि शहनाइयां बजेंगी और मिठाइयां बटेंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचार आ गया। खबरें उड़ने लगीं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी से इतने नाराज हैं कि उन्होंने उसे अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया है। लोग कहने लगे कि ये रामायण बंगला अब सोनाक्षी का नहीं रहा। लेकिन क्या वाकई एक पिता जिसने अपनी बेटी को हमेशा अपनी आंखों का तारा कहा हो, वो सिर्फ एक शादी की वजह से उसे सड़क पर ला सकता है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां ये पूरा फैमिली ड्रामा खेला गया। वो जगह है मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित शत्रुघ्न सिन्हा का प्रतिष्ठित बंगला रामायण। शत्रुघ्न सिन्हा, जो खुद 4 भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में सबसे छोटे हैं, ने अपने घर का नाम रामायण रखा और अपने बेटों का नाम लव और कुश रखा। ये एक ऐसा परिवार था जिसे आदर्श माना जाता था। ये बंगला सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं है, बल्कि ये सिन्हा परिवार की रसूख और इतिहास का गवाह है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये प्रॉपर्टी 1972 में खरीदी थी, उस दौर में जब वे स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ये एक बहुमंजिला इमारत है जहां परिवार के हर प्रमुख सदस्य के पास रहने के लिए अपना एक पूरा फ्लोर है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत 88 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। सोनाक्षी सिन्हा शादी से पहले इसी बंगले के टॉप फ्लोर पर रहती थीं। उन्होंने अपने इस फ्लोर को अपनी कमाई और पसंद से एक अल्ट्रा मॉडर्न घर में तब्दील कर दिया था। लेकिन जब घर की सबसे छोटी सदस्य सोनाक्षी ने अपने जीवन साथी के रूप में जहीर इकबाल को चुना, तो इस आदर्श परिवार की नींव हिल गई। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान थे। जहीर इकबाल, जो सलमान खान के बचपन के दोस्त इकबाल रतन सिंह के बेटे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। सलमान खान ने ही जहीर को अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म नोटबुक से लॉन्च किया था। इसी दौरान सलमान खान की एक पार्टी में सोनाक्षी और जहीर की मुलाकात हुई। ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां हर छोटी बात खबर बन जाती है, इस जोड़े ने अपने रिश्ते को पूरे 7 साल तक दुनिया की नजरों से बचाए रखा। 23 जून 2017, ये वो तारीख थी जब उनका प्यार परवान चढ़ा, और इसीलिए उन्होंने अपनी शादी के लिए भी इसी तारीख यानी 23 जून 2024 को चुना। लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं था। जहीर इकबाल एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और सोनाक्षी एक रसूखदार हिंदू परिवार से। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनाक्षी ने अपनी मां पूनम सिन्हा को तो मना लिया था, लेकिन पिता के सामने जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 2 साल तक पूनम सिन्हा ने एक बफर की तरह काम किया और शत्रुघ्न सिन्हा को धीरे धीरे इस रिश्ते के लिए तैयार किया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 23 जून 2024 को मुंबई के बांद्रा में एक शादी हुई। ये कोई आम बॉलीवुड शादी नहीं थी, न 7 फेरे न बड़ा हंगामा, बस एक रजिस्टर्ड मैरिज। लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि सोनाक्षी के दोनों भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा, जो हमेशा अपनी बहन के साथ साये की तरह रहते थे, इस शादी से नदारद थे। और तो और, सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा और भाई लव ने इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी को अनफॉलो कर दिया था। जी हाँ, आज के डिजिटल दौर में किसी को अनफॉलो करना रिश्ता तोड़ने का सबसे बड़ा ऐलान माना जाता है। इंटरनेट पर आग तब लगी जब लव सिन्हा ने एक ट्वीट किया और बाद में उसे डिलीट कर दिया। उस ट्वीट में जो लिखा था, उसने साफ इशारा किया कि ये नाराजगी सिर्फ धर्म को लेकर नहीं थी। लव सिन्हा ने जहीर इकबाल के पिता के संदिग्ध अतीत और दुबई कनेक्शन की तरफ इशारा किया था। उन्होंने लिखा कि वो ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रख सकते जिनके तार मनी लॉन्ड्रिंग या नेताओं की काली कमाई को सफेद करने वाले वॉशिंग मशीन सिस्टम से जुड़े हों। सोचिए, एक भाई अपनी ही बहन की शादी के दिन दुनिया को ये बता रहा था कि उसे अपने जीजा के खानदान पर भरोसा नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा, जो अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं,
पहले तो खामोश रहे, फिर बाद में उन्होंने एक औपचारिक बयान दिया कि बच्चे आजकल सहमति नहीं लेते, बस इन्फॉर्म करते हैं। इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि पिता का दिल भी कहीं ना कहीं टूटा था। शादी के बाद जो रिसेप्शन हुआ वो बॉलीवुड के शक्ति प्रदर्शन जैसा था। रेड और ब्लैक थीम की उस पार्टी में सलमान खान पहुंचे, रेखा पहुंची, लेकिन सिन्हा परिवार की दरारें वहां भी नहीं छिप पाईं। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने दुनिया को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाए, खामोश वाला पोज भी दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक थकान साफ दिख रही थी। एक पिता जो अपनी बेटी की खुशी और अपने बेटों की जिद के बीच पिस रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हो गए। कहा गया कि रूटीन चेकअप था या बुखार, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये सब उस भारी मानसिक तनाव का नतीजा था जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में झेला था। परिवार टूट रहा था और उसे जोड़े रखने की कोशिश एक बुजुर्ग पिता की सेहत पर भारी पड़ रही थी। उधर पटना में भी माहौल गर्म था। शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक कर्मभूमि बिहार में इस शादी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का नाम देकर पोस्टर जलाए और मांग की कि सोनाक्षी को बिहार में घुसने न दिया जाए। यहां तक कि ये भी कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को अपने घर का नाम रामायण बदल देना चाहिए, क्योंकि अब वो अपवित्र हो गया है। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती थी। एक तरफ उनका बेटा था जो दामाद के खानदान पर कीचड़ उछाल रहा था, दूसरी तरफ समाज था जो उनकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था, और तीसरी तरफ उनकी अपनी बेटी थी जिसकी खुशियां दांव पर लगी थीं। लेकिन बिहारी बाबू ने इस बार एक पिता का फर्ज निभाया। उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा, मेरी बेटी ने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। शादी दो लोगों का निजी फैसला है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जाकर कोई काम धंधा ढूंढे। इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि पिता का दिल भी कहीं ना कहीं टूटा था। शादी के बाद जो रिसेप्शन हुआ वो बॉलीवुड के शक्ति प्रदर्शन जैसा था। रेड और ब्लैक थीम की उस पार्टी में सलमान खान पहुंचे, रेखा पहुंची, लेकिन सिन्हा परिवार की दरारें वहां भी नहीं छिप पाईं। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने दुनिया को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाए, खामोश वाला पोज भी दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक थकान साफ दिख रही थी। एक पिता जो अपनी बेटी की खुशी और अपने बेटों की जिद के बीच पिस रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हो गए। कहा गया कि रूटीन चेकअप था या बुखार, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये सब उस भारी मानसिक तनाव का नतीजा था जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में झेला था। परिवार टूट रहा था और उसे जोड़े रखने की कोशिश एक बुजुर्ग पिता की सेहत पर भारी पड़ रही थी। उधर पटना में भी माहौल गर्म था। शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक कर्मभूमि बिहार में इस शादी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का नाम देकर पोस्टर जलाए और मांग की कि सोनाक्षी को बिहार में घुसने न दिया जाए। यहां तक कि ये भी कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को अपने घर का नाम रामायण बदल देना चाहिए, क्योंकि अब वो अपवित्र हो गया है। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती थी। एक तरफ उनका बेटा था जो दामाद के खानदान पर कीचड़ उछाल रहा था, दूसरी तरफ समाज था जो उनकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था, और तीसरी तरफ उनकी अपनी बेटी थी जिसकी खुशियां दांव पर लगी थीं। लेकिन बिहारी बाबू ने इस बार एक पिता का फर्ज निभाया। उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा, मेरी बेटी ने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। शादी दो लोगों का निजी फैसला है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जाकर कोई काम धंधा ढूंढे। इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि पिता का दिल भी कहीं ना कहीं टूटा था। शादी के बाद जो रिसेप्शन हुआ वो बॉलीवुड के शक्ति प्रदर्शन जैसा था। रेड और ब्लैक थीम की उस पार्टी में सलमान खान पहुंचे, रेखा पहुंची, लेकिन सिन्हा परिवार की दरारें वहां भी नहीं छिप पाईं। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने दुनिया को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाए, खामोश वाला पोज भी दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक थकान साफ दिख रही थी। एक पिता जो अपनी बेटी की खुशी और अपने बेटों की जिद के बीच पिस रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हो गए। कहा गया कि रूटीन चेकअप था या बुखार, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये सब उस भारी मानसिक तनाव का नतीजा था जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में झेला था। परिवार टूट रहा था और उसे जोड़े रखने की कोशिश एक बुजुर्ग पिता की सेहत पर भारी पड़ रही थी। उधर पटना में भी माहौल गर्म था। शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक कर्मभूमि बिहार में इस शादी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का नाम देकर पोस्टर जलाए और मांग की कि सोनाक्षी को बिहार में घुसने न दिया जाए। यहां तक कि यह भी कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को अपने घर का नाम रामायण बदल देना चाहिए, क्योंकि अब वो अपवित्र हो गया है। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती थी। एक तरफ उनका बेटा था जो दामाद के खानदान पर कीचड़ उछाल रहा था, दूसरी तरफ समाज था जो उनकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था, और तीसरी तरफ उनकी अपनी बेटी थी जिसकी खुशियां दांव पर लगी थीं। लेकिन बिहारी बाबू ने इस बार एक पिता का फर्ज निभाया। उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा, मेरी बेटी ने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। शादी दो लोगों का निजी फैसला है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जाकर कोई काम धंधा ढूंढें।
इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि पिता का दिल भी कहीं ना कहीं टूटा था। शादी के बाद जो रिसेप्शन हुआ वो बॉलीवुड के शक्ति प्रदर्शन जैसा था। रेड और ब्लैक थीम की उस पार्टी में सलमान खान पहुंचे, रेखा पहुंची, लेकिन सिन्हा परिवार की दरारें वहां भी नहीं छिप पाईं। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने दुनिया को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाए, खामोश वाला पोज भी दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक थकान साफ दिख रही थी। एक पिता जो अपनी बेटी की खुशी और अपने बेटों की जिद के बीच बिस रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हो गए। कहा गया कि रूटीन चेकअप था या बुखार, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये सब उस भारी मानसिक तनाव का नतीजा था जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में झेला था। परिवार टूट रहा था और उसे जोड़े रखने की कोशिश एक बुजुर्ग पिता की सेहत पर भारी पड़ रही थी। उधर पटना में भी माहौल गर्म था। शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक कर्मभूमि बिहार में इस शादी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का नाम देकर पोस्टर जलाए और मांग